क्वेश्चन नंबर 24, वित्तीय प्रबंध निम्न में से किससे संबंधित निर्णय लेता है? ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज टेकन बाय अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेता है वो किसके संबंध में लेता है? फाइनेंस के संबंध में, इन्वेस्टमेंट के संबंध में, डिविडेंड के संबंध में, ऑल द अबव। देखिए, एक फाइनेंस मैनेजर का फाइनेंस को भी देखना है, इन्वेस्टमेंट को भी देखना होता है, और जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड देना है, कितना देना है, कब देना है, इंटरिम डिविडेंड देना है या एनुअल डिविडेंड देना है, ये सब डिसाइड एक फाइनेंस मैनेजमेंट को करना पड़ता है। इसलिए 24 का आंसर होगा डी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का। सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्य कार्यालय ऐसे मुंबई में है। ऑप्शन तो यहाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई 4 दिया हुआ, मगर सेबी का जो हेड ऑफिस होता है वो मुंबई में है। ठीक है, सेबी का जो गठन हुआ था 1988 में हुआ था, 1988 में हुआ था। हाँ, तो उस समय सेबी का मुख्यालय मुंबई में खोला गया था। हेड ऑफिस ऑफ द सेबी इज लोकेटेड इन मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर 26, स्कंद विपणी किसके हितों की रक्षा करती है? हुज इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड बाय स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? एक ऐसा जगह, एक ऐसा मार्केट जहां पर जो लिस्टेड कंपनी का जो शेयर्स वगैरह जो ट्रेडिंग होता है, बिकता है, और उस पर जो शेयर ट्रेडिंग किया जाता है, उस जगह को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, जहां इन्वेस्टर को बहुत सुविधा मिलता है अपना पैसा को इन्वेस्ट करने के लिए। जानकारी मिलता है कि इस कंपनी में शेयर का रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, सेंसेक्स क्या है। तो ऐसे जगह को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज किसका हितों की रक्षा करती है? जो इन्वेस्टर है उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो 26 का आंसर होगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन, विपणन लाभकारी होता है। ठीक है, मार्केटिंग इज एडवांटेजियस किसके लिए लाभकारी होता है? उपभोक्ताओं के लिए, निर्माताओं के लिए, व्यवसायिक के लिए और सभी के लिए। ठीक है, तो हम लोग को जो मार्केटिंग का जो फायदा मिलता है बेसिकली किसको मिलता है? इन सभी को मिलता है। जब मार्केटिंग करते हैं मार्केटिंग ऑफिसर, तो उपभोक्ता को फ़ायदा होता है कि जो प्रोडक्ट है उसका जानकारी आपको मिल जाता है, उसका मेरिट डिमेरिट सब पता चलता है, रेट पता चल जाता है। ठीक है, निर्माताओं के लिए ये फ़ायदा होता है कि समय पर सारा माल बेच दिया जाता है मार्केटिंग ऑफिसर के द्वारा। और व्यवसायिक के लिए फ़ायदा है कि जो बिजनेसमैन जो मिडिल मैन इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है, उन लोग को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ायदा हो जाता है कि लोग जैसे कस्टमर अगर इनका फीचर जान जाएंगे तो कस्टमर डिमांड करेंगे किनसे? व्यापारियों से, जो मिडिल मैन है, जो होलसेलर है, जो रिटेलर है, तो उन लोग को भी मार्केटिंग से फ़ायदा हो जाता है। तो इनका 27 का आंसर होगा डी। ठीक है, 28 क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से आंतरिक वातावरण का तत्व कौन सा है? आंतरिक वातावरण का तत्व कौन सा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। हम लोग का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो इनमें से कौन सा तत्व होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दिस। तो आप इंटरनल इन्वायरमेंट में पॉलिसीज भी होते हैं एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो 28 का आंसर होगा डी। 29 प्रबंध का सार है, इंग्लिश में एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, समन्वय होता है। ठीक है, प्रबंध का जो सार होता है वो कोऑर्डिनेशन होता है। जब तक एक प्रबंधक दूसरे लोगों से अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं डेवलप कर लेगा तो वो तब तक वो अपना मैनेजमेंट का काम परफेक्टली नहीं कर सकता है।
ठीक है। तो प्रबंध का सार क्या है? समन्वय। तो 29 का आंसर होगा ए। 30, क्वेश्चन नंबर 30 में है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की नई विधियों की खोज निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? राजनीतिक वातावरण के कारण, सामाजिक वातावरण के कारण, तकनीकी वातावरण के कारण, इनमें से कोई नहीं। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, किस वातावरण के कारण हम लोग को नए नए तकनीकों की खोज करने का मौका मिलता है? तो इनमें से 4 ऑप्शन में से तकनीकी वातावरण, ठीक है, टेक्निकल इन्वायरमेंट से हम लोग को नई चीज़ों की खोज करने का मौका मिलता है। ठीक है, नई विधि की खोज करने का मौका मिलता है। तो इन 30 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 31, नियोजन प्रक्रिया में अंतिम चरण है। नियोजन जो होता है वो नियोजन प्रक्रिया में अंतिम चरण, मतलब नियोजन का जो प्रोसेस होता है उसका लास्ट स्टेप क्या होता है? ठीक है, द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज, ऑप्शन है ए विकल्पों की पहचान करना, उद्देश्य निर्धारण करना, समीक्षा करना, योजनाओं को लागू करना। तो इसका आंसर होगा समीक्षा करना। ठीक है, जब नियोजन हो जाता है तो नियोजन का सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करना होता है, फिर प्लानिंग, नियोजन में फिर प्लानिंग करना होता है किस तरह से काम हम कराएंगे। लास्ट में जो भी प्लानिंग आप किए थे उसका सबसे लास्ट स्टेप होता है कि आप उसको समीक्षा करें। ठीक है, मतलब फॉलो अप एक्शन। ठीक है, समीक्षा करें मतलब फॉलो अप एक्शन लेना। ठीक है, जो भी प्लानिंग किए हैं आप उस पर काम करें, ये लास्ट स्टेप है नियोजन का। ठीक है, बाद में उसका कंट्रोलिंग भी करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का होगा सी। 32, क्वेश्चन नंबर 32, किस संगठन ढांचा के अंतर्गत संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभाजित किया जाता है? In which type of organizational structure the enterprises is divided according to the main product manufactured by it? ठीक है, ऑप्शन है प्रभागीय या डिविजनल संगठन ढांचा, कार्यात्मक संगठन ढांचा और अनौपचारिक संगठन ढांचा, इनमें से कोई नहीं। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन में से आंसर होगा ए, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम लोग को संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभाजित करता है। ठीक है, जो एक फैक्ट्री है अलग अलग चीज़ों का अगर उत्पादन करते हैं तो जो अलग अलग चीज़ों का उत्पादन करने के कारण क्या होता है, प्रोडक्शन जो होता है, अलग अलग प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। आप ऐसा समझ लीजिए एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पर कपड़ा भी बनता है, वहाँ पर मान लीजिए कि आपका बर्तन का भी प्रोडक्शन होता है, यूटेंसिल वगैरह का। तो यहाँ पर मान लीजिए 2 ही चीज़ का अगर प्रोडक्शन होता है तो दोनों का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलग होगा, मतलब दोनों का ऑर्गेनाइजेशन अलग होगा। ठीक है,
तो जहाँ पर कपड़े बनाने वाले जो संगठन होंगे वो बर्तन नहीं बनाएंगे और बर्तन बनाने वाले संगठन कपड़ा नहीं बनाएगा, तो दो डिवीज़न में बांटा गया ना उसको, इसलिए आंसर होगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 32 का ए। अब बात करते हैं 33, क्वेश्चन नंबर 33 का। भारार्पण किया जा सकता है, ऑप्शन है अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का और इनमें से सभी। तो इंग्लिश में डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का और अकाउंटेबिलिटी और नन ऑफ दिस का। देखिए डेलीगेशन जब भी होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका अथॉरिटी देना। जब तक आप उसको अधिकार नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे, तो वो आपके बदले में जो दूसरा व्यक्ति काम करेगा आपका वो कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, अगर डेलीगेशन आप कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप उस काम का जो अथॉरिटी है वो आपके पास से हटा के उस व्यक्ति को दे दीजिए जो उस काम को करने वाला है आपके जगह पर। ठीक है, तो आंसर होगा 33 का ए। 34 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो पहला है ऑल परवेसिव, फ्यूचरिस्टिक, मेंटल प्रोसेस, ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो 34 का आंसर होगा डी। ठीक है, एक जो नियोजन की जो विशेषता है उसमें सर्वव्यापक, मतलब आप जो प्लानिंग करते हैं वो सर्वव्यापी होता है, मतलब कहीं भी कोई भी काम के लिए आपको प्लानिंग करना ही होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग प्लानिंग कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये सार्वभौमिक है। दूसरा है भविष्यवादी, मतलब जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं भविष्य के बारे में करते हैं, तो ये भी बात सही है। मानसिक प्रक्रिया, जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं तो मानसिक प्रक्रिया, मानसिक मतलब मेंटल एक्सरसाइज तो करना ही पड़ता है। मतलब आप बिना कुछ सोचे समझे आप किसी चीज़ को करते नहीं है, दैट मीन्स जो सोचने वाला काम होता है ना, इसी को प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, तो 34 का आंसर होगा डी। 35 नंबर क्वेश्चन है प्रबंध है विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये 100% जो प्रबंध होता है वो आर्ट एंड साइंस दोनों मिला के होता है। किसी भी प्रबंधक के पास एक कला होता है, बात करने का कला, काम करवाने का कला। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसको अपने हिसाब से सॉल्व करने का एक आर्ट होता है। ठीक है, तो वो एक आर्ट हो गया। और साइंस क्यों बोलते हैं भाई, मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो साइंस क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम लोग मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें कुछ कैलकुलेशंस वगैरह भी करना होता है, जैसे जोड़ घटा, इनटू, प्लस, माइनस। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, कुछ मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन करने के कारण इसमें साइंस का भी प्रभाव आ जाता है। तो मैनेजमेंट में क्या है, आर्ट एंड साइंस दोनों हैं। तो देखिए 35 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है? सामाजिक वातावरण का उदाहरण है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट? ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी इज अ नॉट अ सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये तो मनी का जो सप्लाई होता है मार्केट में होता है, सोसाइटी से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये सोसाइटी से मतलब तो रखता है, बट ये सोशल इन्वायरमेंट के साथ साथ बिजनेस इन्वायरमेंट में भी ये इफेक्टेड होता है। और कंपोजिशन ऑफ फैमिली। ठीक है, जो भी फैमिली का कंपोजिशन का मतलब होता है परिवार की संरचना जो होता है ये समाज में ही होता है। तो सोशल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, जो समाज का जो वातावरण है उसमें फैमिली लोग ही आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा सी, कॉम्पोजिशंस ऑफ फैमिली। 37 नंबर क्वेश्चन,
ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या है। मतलब जो हेनरी फ्योल होता है, हेनरी फ्योल है जो फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, वो द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या कितना है। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार पूछा गया है, जो 14 सिद्धांत है। हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांतों का अपने बुक में जिक्र किया था। 38 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के प्रस्तुतिकर्ता थे। वैज्ञानिक प्रबंध के कौन प्रस्तुतिकर्ता थे, प्रस्तुत कौन किए थे वैज्ञानिक प्रबंध को? तो इनका 38 का आंसर होगा बी, F.W. टेलर, जो वैज्ञानिक प्रबंध का जो भी सिद्धांत है वही बनाए थे, और उनके द्वारा जो बनाया गया सिद्धांत है वो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं, और इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो 38 का आंसर होगा बी। और 39 नंबर क्वेश्चन, निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं। निर्देशन मतलब डायरेक्शन के मेन एलिमेंट क्या क्या हैं, या ऑप्शन के हिसाब से 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए बी सी डी में ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? निर्देशन के कितने प्रमुख तत्व होते हैं भैया? तो इन निर्देशन के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 जो लास्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध का प्रमुख कार्य है। वित्तीय प्रबंध का प्रमुख कार्य क्या है? हम इसको क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध के प्रमुख कार्य क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज क्या है, व्हाट इज? तो आंसर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है वित्तीय नियोजन करना, सही बात है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला काम फाइनेंशियल प्लानिंग करना होता है। दूसरा है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, फंड का कोष का प्राप्त करना, मतलब कहाँ से फंड आएगा फर्म को चलाने के लिए, इसके बारे में भी उसको काम करना होता है। तीसरा ऑप्शन है शुद्ध लाभ का आवंटन करना, जो नेट प्रॉफिट होता है, लोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब जो नेट प्रॉफिट कंपनी कमा के लाती है, जो नेट प्रॉफिट आता है तो वो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, ये सबको बांटती है। तो डिवेंचर होल्डर को देने के बाद नेट प्रॉफिट आता है, तो जो पैसा बचा उसका रिजर्व करना है, टैक्स भरना है, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। तो इसका पूरा एप्रोप्रिएशन कौन करता है, उसका एलोकेशन कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही करता है। तो 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा डी। ठीक है, तो बच्चों 40 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अगर आप लोग को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, और जो भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हाँ, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो आज के लिए इतना ही।